तो देखिए कब हमें कोल्ड फर्मेंटिंग करनी है और कब हॉट फर्मेंटिंग करनी है, यानी कि कब आइस पैक लगाना है और कब हमारे को हॉट फर्मेंटिंग करनी है। इसके पीछे सिंपल सी साइंस क्या है। आइस जो फर्मेंटिंग है, आइस जो क्या है वो क्या करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करती है। जहाँ पे भी आप आइस पैक लगाते हो और ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम होता है। इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से स्वेलिंग कम होती है और आपको तुरंत वो एरिया नम हो जाता है, यानी कि पेन में रिलीफ मिलता है। और इसके अपोजिट जब आप हॉट फर्मेंटिंग करते हो तो हॉट फर्मेंटिंग क्या करता है कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, यानी कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा और ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे टिश्यू रिपेयर थोड़ा फास्ट होगा। तो कैसे केस में हमारे को आइस पैक लगाना है और कैसे केस के अंदर हमारे को हॉट फर्मेंटिंग करनी है वो कैसे डिसाइड करेंगे। कभी भी कोई इंजरी है जो कि आपको रिसेंट हुई है, यानी कि कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, खेलते समय, कोई भागते समय, या फिर कोई जैसे घर में कुछ भी हाउस होल्ड एक्टिविटी करते समय आपको कोई कट लग गया उंगली में या पैर में कोई चोट लग गई या एंकल स्प्रेन आ गया, सीढ़ी से चढ़ते उतरते समय बाइक से आप गिर गए और वहाँ छोटी मोटी ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ऐसे केस में हमेशा आपको आइस की फर्मेंटिंग करनी है, यानी कि बर्फ़ लगानी है उस एरिया में। और हॉट कब करनी है, जब वो क्रॉनिक पेन होता है, यानी कि पेन है कई दिनों पुराना, जैसे कि कोई बैक पेन है, नी जॉइंट का पेन है, कोई मस्कुलर पेन है, या मांसपेशियों में खिंचाव हो रखा है, मांसपेशियों में टाइटनेस आ रखी है, या मेंस्ट्रुएशन का पेन है, पीरियड्स का या साइकिल का पेन है, तो आप एब्डोमिनल क्रैम्प्स अगर आपको आ रहे हैं तो ऐसे केस में आप हॉट क्रैम्प या हॉट पैक या हॉट फर्मेंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नेजल ब्लीड हो रहा है, कोई नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग स्टॉप करनी, आइस की तरफ हमारे को जाना है। तो जैसे कोई नेजल ब्लीड है, कोई ईयर की ब्लीड है, कोई आई से ब्लीड हो रही है और इंजरी हुई है हाल ही में 72 आवर्स के अंदर अंदर, तो आपको आइस लगाने हैं। और इसके अपोजिट कोई मसल पेन है, पुराना ओल्ड पेन है, जैसे आई में आपको पेन हो रहा है, टूथ एक हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ आपको हॉट का यूज़ करना है। या फिर कोई नी जॉइंट का आर्थराइटिस है, शोल्डर का पेन है, तो वहाँ आपको हॉट का यूज़ करना है। कभी कभी दोनों को मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है कि ठंडा भी और गर्म भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, तो वो केस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि शुरू के कुछ दिनों हम ठंडा यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम गर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन को हुए हुए कई समय हो गया, तो फिर आपको हॉट यूज़ करना है, यानी कि जहाँ टाइम ज़्यादा हो गया वहाँ आपको हॉट यूज़ करना है। और जो इनिशियल फेज़ है किसी भी चीज़ की, चाहे इंजरी की हो चाहे ऑपरेशन के बाद हो, वहाँ आपको ठंडा यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।